नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। पलामू में कबाड़ी कारोबारी के घर फटा बम, 4 की मौत, 3 घायल। मृतकों में कारोबारी और उसका बेटा भी है शामिल, जबकि बेटी के हालात गंभीर। दरअसल आपको बता दूं, पलामू में एक कबाड़ी कारोबारी के घर बम फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कारोबारी इश्तियाक अंसारी और उनका बेटा माजिद अंसारी 13 वर्ष शामिल है। इन दोनों के साथ ही पड़ोसी अकबर अंसारी का बेटा वारिस अंसारी 6 वर्ष, हजरत अंसारी का बेटा शाहिद अंसारी 8 वर्ष की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। आपको बता दूं, घटना रविवार देर शाम मनातू थाना क्षेत्र के नोडिया की है। बम विस्फोट की घटना इश्तियाक अंसारी के घर पर हुआ। वो कबाड़ी का काम करता था। घटना में कबाड़ी कारोबारी इश्तियाक का बेटा शहादत आलम, बेटी अफसाना खातून और रुखसाना खातून गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। सभी का इलाज मेदनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इश्तियाक रोज की तरह दोपहर में इलाके में घूम कर कबाड़ी खरीद कर घर आया था। शाम में कबाड़ी तोलने के लिए तराजू चढ़ाए, उसी वक्त बम ब्लास्ट हो गया और सभी के चिथड़े उड़ गए। सीएम चंपई सोरेन बोले 1932 के खतियान को लेकर जारी रहेगा संघर्ष, तो वहीं जून से होगी शिक्षकों की बहाली। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार आदिवासी मूलवासियों के हित को लेकर हमेशा गंभीर रही है। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने को लेकर विधानसभा से बिल राज्यपाल के पास भेज दिया गया, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया है। इस मामले में झामो चुप नहीं रहेगा और 1932 के खतियान को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। आपको बता दें कि मूलवासियों की क्षेत्र भाषाओं जैसे बंगला, उड़िया, खोरठा और जनजातियों की संथाल, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक भाषा के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए जून से भाषावार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी और पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। वे पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के नुननुनी टांड में इंडिया गठबंधन के झामो प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान, 4 सीटों पर वोटिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सोमवार यानी कि आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इन क्षेत्रों में चुनाव से पूर्व प्रचार थम गया है। आपको बता दूं कि विभिन्न बूथों पर सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों को भेजे जाने का क्रम जारी है। वहीं कुछ जगह पर शनिवार को ही मतदान कर्मी को भेज दिया गया है। वहीं आज भी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी को भेजा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दूं, पहले चरण की 4 सीटों के लिए 45 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 64,37,460 वोटर्स करेंगे। वहीं बता दूं 519 बूथ पर वोटिंग होगी, जिसमें सिंहभूम में 122, खूंटी में 210, लोहरदगा में 115 और पलामू में 72 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर सभी निर्वाचन कर्मी महिला होंगी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन 14 मई को होना होगा पेश। दरअसल आपको बता दूं, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजा है। ईडी कार्यालय में उन्हें 14 मई को पेश होना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें दिन में 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्र कार्यालय में आने को कहा गया है। आपको बता दूं कि टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और अन्य के यहाँ 7 मई को छापा मारा था। आपको बता दूं कि इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर के यहाँ से करीब 35 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों ईडी के पास रिमांड पर हैं। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। आपको बता दूं कि सोरेन ने इस याचिका में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के 3 मई के आदेश को चुनौती दी है। तो वहीं बता दें कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतिम जमानत की भी मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सोरेन की उस याचिका का निस्तारण कर दिया था। इसमें हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट को यह निर्देश देने की अपील की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाएं। झारखंड में 15 मई तक हो सकती है बारिश। दरअसल आपको बता दूं, मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम में हुए परिवर्तन का असर रहेगा। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 15 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना है और ठनका भी गिर सकता है। आपको बता दूं, इसके अतिरिक्त 13 मई को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 मई को 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके बाद गर्मी बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दूं कि जिन जिलों में बारिश की बात की गई है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिला शामिल है।
घरेलू गैस उपभोक्ताओं की जरूरी अपडेट करवा ले, ये काम नहीं तो बंद कर दिया जाएगा कनेक्शन। दरअसल आपको बता दूं, बायोमेट्रिक और ई केवाईसी नहीं हुए तो गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा। श्री राम भारत गैस एजेंसी चंदवा प्रतिनिधि अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। एजेंसी के अमित कुमार ने कहा कि बायोमेट्रिक के साथ ई केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को भी बंद कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दूं, उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी में बायोमेट्रिक ई केवाईसी की प्रक्रिया विगत कई माह से की जा रही है और इसके बावजूद गैस उपभोक्ताओं में बायोमेट्रिक ई केवाईसी नहीं कराई है। तो वहीं एजेंसी प्रतिनिधि द्वारा बार बार गैस कनेक्शन धारियों से ई केवाईसी कराने के लिए जानकारी दी जा रही है और इसके बावजूद इसमें उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर सभी उपभोक्ता ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो गैस कनेक्शन और सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन का दावा, कोल्हान में नहीं खुलेगा भाजपा का खाता। दरअसल आपको बता दूं, देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासी पारा गर्म है। पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का कोल्हान में खाता नहीं खुलेगा। दरअसल ये बातें उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कही है। आपको बता दूं कि सीएम चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार हमने कोल्हान में भाजपा को 14 सीटों से पराजित किया था, ठीक उसी प्रकार इस बार भी उनका खाता तक नहीं खुल पाएगा। उन्होंने कहा कि झूठे वादों एवं जुमलों को सुन सुनकर थक चुकी है। जमशेदपुर की जनता परिवर्तन की तैयारी में है। इस बार एक गरीब किसान के बेटा समीर कुमार मोहंती सांसद के तौर पर यहां रहने वाले 23 लाख लोगों का प्रतिनिधि बनेगा तथा उनके हर सुख दुख का भागीदारी बनेगा। झारखंड में चोरों का खौफ, थाने से 200 मीटर दूर मोबाइल दुकान में की चोरी, 5.5 लाख कैश और 30 लाख के मोबाइल चोरी। दरअसल आपको बता दूं, जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों और चोरों में पुलिस का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जगन्नाथपुर थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित सेक्टर 2 मार्केट स्थित खुशी टेलीकॉम में शनिवार की रात चोरों ने गैस कटर से शटर को काटकर दुकान के अंदर घुसे और दुकान के काउंटर में महाजन को देने के लिए रखे 5.5 लाख रुपए नगद सहित लगभग 30 लाख रुपए की कीमती मोबाइल 1 घंटे के अंदर चोरी कर फरार हो गए। शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। पीएम मोदी बोले, 3 चरणों के चुनाव में ही कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इंडिया अलायंस ने अपनी हार मान ली है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, शहजादे को उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरफ से अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, इस मौके पर हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को भी मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिलने के बाद अब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी। दरअसल हेमंत सोरेन की कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बीच सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। इसमें उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के 3 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर अदालत द्वारा फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतिम जमानत भी मांगी थी। मिर्जा चौकी पुलिस ने 1.25 लाख के गांजा के साथ एक को दबोचा। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से नशे के कारोबार वाले लोगों पर पुलिस अध्यक्ष द्वारा लगातार कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जा चौकी पुलिस ने गांजा की एक खेप को बरामद किया है। रविवार दोपहर को एसडीपीओ किशोर तिर्की ने बताया कि मिर्जा चौकी थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि महादेववरण में गांजा की बिक्री की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने बैजनाथ मंडल के घर में छापेमारी अभियान चलाया, जहां से पुलिस ने बैजनाथ को गिरफ्तार किया और उसके घर से 2 केजी 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1,25,000 रुपये बताया गया है। संडे ड्यूटी का कोटा घटाने पर ऑपरेटरों ने किया कार्य बहिष्कार। दरअसल आपको बता दूं, बीसीसीएल एकीकृत ब्लॉक 2 ओसीपी में कर्मियों का संडे ड्यूटी कोटा घटाने के विरोध में रविवार को ऑपरेटरों ने कार्य बहिष्कार किया। इससे प्रोजेक्टर में दिन भर कोयला खनन, डिस्पेंच व मैनेजमेंट का काम बंद रहा। आपको बता दूं, परियोजना में सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकतर भारी वाहन आर वर्कशॉप के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि प्रथम पाली में 100 से अधिक अन्य सेक्शनों के मजदूर हाजिरी बनाने 14 नवंबर हाजिरी घर पहुंचे, लेकिन प्रबंधन द्वारा संडे ड्यूटी ऑल्टमेट रद्द कर दिया गया है। इसके कारण वे हाजिरी नहीं बना सके। इससे आक्रोशित मजदूरों ने हंगामा किया। प्रबंधन का कहना है कि जब तक उत्पादन नहीं होगा, अन्य मजदूरों का भी संडे नहीं दिया जाएगा।
साहिबगंज के राजमहल में 14 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साहिबगंज पुलिस के द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को राजमहल पुलिस ने 14 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि ये इस थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दूं, ये जानकारी एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने रविवार को प्रेस वार्ता करके दी है।